गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सब। स्वागत है भाई एक और ब्लॉग में। और अभी मैं ये देखो सूट पे पाइपिंग निकाल चुकी। वो कपड़ा लेके आई थी ना कल, ये वाला, इसकी मैंने पाइपिंग निकाल दी। ये वाली पैंट तैयार कर दी, वो पड़ी इंटरलॉक मशीन पे। और ऐसी सलवार का पैंचा पड़ा था, उसका पैंचा बना दिया। तो ये सुबह सुबह छोटा मोटा काम मैंने सुधार दिया। अब मैं झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी, कुछ खाने का बनाऊंगी, खाऊंगी, ये सारा काम करूंगी। उसके बाद मैं सिल लूंगी ये वाला सूट। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा सुबह सुबह का काम। तो चलो अभी लगते हैं काम में। अभी तक मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करा है। बस मैंने सुबह का अपना नाश्ता करा, चाय पानी पी और अपने मशीन पर बैठ गई, छोटा मोटा काम करने लग गई। तो आज मैंने खाया था पॉपकॉर्न बना के, थोड़ा सा बच भी रहा है। तो अभी मैं रोटियां बनाऊंगी, खाऊंगी, मेरे को लगी भूख, बाद में काम करूंगी। गाइस मेरी चाय निकल गई। हाँ, और चेंज कर लिया आई के देख तो सही, मैं गैस भर गया मेरा चाय को। गाइस मंजू के पजामा डिजाइन देख लियो, इसका न पाऊंगा नित नया डिजाइन। कल मैं ब्याह में गई जब पैर की गई थी। सही इवर न काटू पैरी रू पैर रख दीजिए, नई साल पर पैर रख और काट ले। मन ने पर आया था, मैं तर करता ही पैर के आई और आके काट दिया। जूता पैर है, जूता गट गई मेरा तो ना मंदी करके आई पड़ी उबल जाएगी। तो हमारी बहन निर्मला पधार चुकी है और ये आई है महेंद्रगढ़ से। कमेंट कर रखे तो कि मंजू की बहन मन उठी मिली थी शादी में। हाँ शादी में मिली। देख ले, हमारी वजह से फेमस हो गई है तू। हमने फेमस करवा दी से, तुम देख ले। एलर्जी एलर्जी। मंजू की तो खरीदारी खत्म करनी हुआ है। या ले आई से या स्कर्ट या कुर्ती, इसकी कुर्ती बनवाओगी। यह निर्मला की छोरी को सूट है और मंजू ने बनवाए मंगवाए है यो वेलवेट को सिलायो सूट। दिखा देते रहो सूट है ये सिलाई वेलवेट को इसने सूट मंगवाए है। या वेलवेट तो ना छिका हमारी छोरी। यो पजामो बाजू देख मेरी की तो चास है चिन्नू की। सही नहीं आया हाथ हो रहा उसे तो मेरे पजामा पजामा को मार दे। न्यू है पजामा टक्का मार दिया, शर्म न दे लो के ले गो। नई मशीन ले आ रही है यार, टंका मरवाना मेरे दो रे मार अपनी मशीन न काट के टंका मेरे को नहीं के। अब मैं क्या हालत था सी धुजरी सो तू तो टक्का मरवा दे मेरे कने। मेरे कान की तो गया, एक तो चिपे ना है यो तो इबे यो चिप गयो दूसरा दिन फिर चल लांगा ना चिपको तो जरा प्याज नहीं छोड़ दिया के कभी भी प्याज छोड़ ना मिट जाएगा जो सही सही भरेगा ने। तो गाइस मैं अभी इनको पिला देती हूँ चाय। काफी देर होगी बातें करते करते, फिर मैं चाय बना रही हूँ। अच्छी से उबल गई है, कई देर होगी ये भी बन चुकी टेस्टी सी। इसमें मैंने ढेर सारी अदरक लौंग ना मन को नहीं अच्छे लगे मत पैर की जाइए बेशक ना घर न पैर लिए चार बे पर प्रोग्राम में पैरन को सूट को नहीं घर न पैर रोज चाहे तो अपना ने। तो अभी चाय पीने के बाद ये वाली कुर्ती मैंने कर दी कंप्लीट। पजामा तो इसका मैंने पहले कर दिया था कंप्लीट यो। और इसमें मैंने यह लगाई है लेस, बाजू में लगाई है और यह लेस लगाई है कॉटन की। अभी अभी ये सूट सिलना आया है सर्दी का। यह इसकी सलवार है, इसकी कुर्ती अंदर गई, ऐसी कुछ बॉर्डर वाली कुर्ती है। और एक ही ये सूट आया है सर्दी का सिलना। ये तो इतनी इमरजेंसी में आया है, ये तो देना है
काल, तो फिर इसका अस्तर मैंने उन्हीं पे मंगवा लिया। महा अगर काल सूट सिलवाना है तो अस्तर लेके आना पड़ेगा। तो इतनी इमरजेंसी में भैया कदाए बनाया करूँ, कोई जम्मा इमरजेंसी का है, कहीं जाना है किसी का, तो नहीं तो इतनी जल्दी का सूट नहीं बना कर। ठीक है, तो अभी मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ खाने का बनाऊंगी, उसके बाद मैं सूट कटिंग करूँगी। इन मैथ ये मेरा ऐसा मन है, मैं कुछ पकोड़े बनाऊँ गोभी के, फिर मैं ये सर्दी के सूट कटिंग करूँगी। ये वाला ब्लैक वाला, ये वाला, और ये सूट हो गए इंटरलॉक करने इकट्ठे। इंटरलॉक पे एक बार लगी थी, फिर मंजू बोली मेरे पजामा सिलाई मार दे, उधड़ जाऊंगा, तो उसके मैं सिलाई करने लगी। मेरी इंटरलॉक की मशीन का धागा टूट गया, तो मैं फिर छोड़ के उसका काम करने लगी। और इंटरलॉक के धागे तो बात याद आई, एक कमेंट आ रहा था कि दीदी इंटरलॉक का धागा आप कितने रुपए मीटर ले आए हो? तो ये धागा तो मैं ले आई हूँ 35 रुपये वाला, शायद 35 का दिया है, 45 का वो वाला दिया है। बाकी इंटरलॉक का धागा 110 रुपये मीटर वाला भी आया, वो स्पीड पॉली वाला। और ये ले आई थी मैं इकट्ठे दिल्ली, तो ये धागा भी बढ़िया लकड़ा था भाई, फिनिशिंग का धागा है। ये देखो कै तार का बोल रहे हैं, इसने मैंने याद को नहीं। तो ये मैं इकट्ठा ही ले आई थी, कई ये दिन चल गया था ये धागा, ईब ख़त्म होया है, ईबी भी यो वाला ख़त्म हो गया था, तो मैं ईब यो ला के डाल लिया है। और यो आज शुरू होया है, मैंने गांठ लगाई थी ना, गांठ में तय टूटा है ये धागा। तो मैं वैसे तो लाया करूँ ये सुई वाला, लाया करूँ फिनिशिंग वाला महंगे वाला, पर आज तो मेरी याद ना रही, तो मैं यो ही लिया आई। तो ये देखूंगी यो इसमें चलेगा कि ना चलेगा, क्योंकि अगर फिनिशिंग का धागा ना हो ना, तो वो सुई वाला में जल्दी जल्दी टूटेगा। और मैंने लग को नहीं है फिनिशिंग का है कि अगर ये टूटेगा ना, तो फिर मैंने वो ही लेके डालना पड़ेगा फिनिशिंग वाला इसमें, इसने फिर यूज करना पड़ेगा इन पीछे वाला। ठीक है, ये एक सलवारिया, एक ईसाई पजामा है, इसके साथ यो और सेमे कलर का एक सलवारिया इंटरलॉक की, एक सूट यो इंटरलॉक का हो गया। इनका इंटरलॉक भी कर दूंगी, फिर और कटिंग करूंगी। तो भाई गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और रात के टाइम में मैं एक यो सूट क्रीम कलर का और एक यो सूट कटिंग करके सोई थी, क्योंकि ये तो किसी की ननद का है, वो आज जाओगी तो उसने पहन के जाना है, इसलिए मैं पहले यो ही सील दूँ। तो एक तुरपाई वाले का फ़ोन आया था कि मैं आऊँगी कुर्ती लेने, मैं कहा आ जा कुर्ती लेने। तो मैं सोचूँ पहले इसने जल्दी जल्दी सील दूँ, साथ में यो भी दे दूँगी, तो इसका भी तुरपाई हो जाएगी। चाय पानी मैंने पी लिया, पहले इस कुर्ती सील दूँ, बाकी काम बाद में कर लूँगी, सलवार तो बाद में भी सील दूँगी, तुरपाई हो जाएगी, कमीज तैयार हो जाएगा ना, फिर दिक्कत ना रहेगी। एक कमेंट आ रहा था प्रेस का कि आप कौन सी दुकान पे प्रेस ली थी, वो दिखा दियो एक बार। तो जिस दुकान पे आप प्रेस ली थी ना, वह मशीना ही दुकान है, वह थोड़ी ही दूर पड़ा है मेन मार्केट से, उस पे आना जाना हुआ है को नहीं, स्पेशल कुछ ले आना हुआ है तो उस पे जाना हुआ है, वह मार्केट से थोड़ी सी अलग पड़ा है। तो वैसे ये प्रेस ऑनलाइन भी मिल जाए इतने रेट में, 2600-2800 के बीच में। अच्छा, एक कमेंट ये आ रहा था कि आप जो मशीन के ऊपर नीचे कपड़ा लगा है ना, सिलाई लगा है, तो वो कपड़ा कम से कम आधा इंच के आगे पीछे हो जा है। मशीन का यो पैर खींच लिया हुआ है उसने अपनी साइड पे, इकट्ठा सा करते हैं। तो इसमें या तो फिर बहुत गंदगी हो रही है, इसकी सफाई करो, इसमें बहुत सारा डस्ट हो जाए ना, तो फिर मशीन ऐसी ऐसी हरकत करने लग जाए। या फिर आपका कपड़ा अलग है, इस टाइप का कपड़ा है या स्लीन का कपड़ा है, तो उन कपड़ा पहने ये वाला पैर उतना काम ना करे, इसमें प्लास्टिक का पैर चढ़ाना पड़ा है। अब जैसे मैंने ये ड्रेस बनाई थी ना, ये ड्रेस बनाई थी,
तो मैंने प्लास्टिक का पैर चढ़ाया था इस पे। देखो इसमें ये अलग अलग प्रकार के पैर हैं, जैसे ये प्लास्टिक का पैर है तो ये स्ट्रेचेबल कपड़ा पे इसे कपड़ा पे जैसे ऐसे बड़ा है कपड़ा, इसे कपड़ा पे यो आराम तक काम करे है। तो मैं तो ये चेंज करा करूँ, और ज़्यादा ना चले तो इसके पैर भी प्लास्टिक के हैं। ये देखो, खैर मैंने या तो यूज नहीं करा है पर यो मैंने यूज कर लिया। जैसे ये सलीन के कपड़े आवे हैं ना, और इस तरह के आवे हैं, इन पर मैं यो चढ़ा लिया करूँ तो ये फिर सही चल रहा है। और इसमें कई प्रकार के पैर हैं। इसमें एक यू स्प्रिंग का भी पैर है, इसमें ना एक पैर यो ऊंचा है एक यू नीचा है, और वो इस तरह तो फिर दबा है, पर यो आज तक मेरे समझ में नहीं आया है यो कौन से पे यूज करना चाहिए। अगर किसी ने पता हो तो कमेंट करके बता दियो। इसमें देखो एक यू छोटा पतला है एक यू चौड़ा है, और ये ऊंचा नीचा भी हैं, देखो फर्क नजर आओगा आपने। और इसमें स्प्रिंग सी भी दे रखी है, तो यो इस तरह इसमें चढ़ावा ना तो यो दब के बराबर हो जाए है। तो ये किस लिए दे रखा है यह चीज मेरे समझ में नहीं आई। और एक यो पाइपिंग का पैर है, तो भाई ये सारे पैर है ना ये इस मशीन के साथ ही आया था। और यह मैंने नोएडा कंपनी में तली थी ना, तो कंपनी वाला ने तो हर प्रकार के डिजाइनर पीस बनाए हैं वह, तो उनने सारी नॉलेज जो है कौन सा पैर किती यूज जो है तो उनको तो ये पता है। पर हम जैसी लेडीज हैं वो सिंपल कपड़े बना, तो इतनी नॉलेज ना है कौन सा पैर की। बाकी ये तीन तो मेरे समझ में आ गया, इन्हें तो मैं यूज करूँ हूँ। यो मेरे समझ में नहीं आया, तो किसी ने भी पता हो ना तो कमेंट कर दियो कि यो दीदी ऐसे यूज हुआ है। और इसमें ये नट भी दे रखा है, इसमें ऊपर नीचे करने का, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। और एक कमेंट ज़्यादातर वीडियो पर ये रहा है, आप कौन सा कपड़ा कौन सा इनर यूज़ करें, गर्म कपड़ा में इनर लगाना है या नहीं लगाना, बाजू में लगाना नहीं लगाना, सलवार में लगाना या नहीं लगाना। तो ज़्यादातर ये कमेंट रहा है। कल भी एक वीडियो पर कमेंट आ रहा है कि दीदी क्या इस सूट में इनर लगाया है, तो वो कौन से सूट की बात थी शायद, तो मैं पहन रही उस सूट की बात होगी। तो मैंने पूरे सूट में इनर लगा रखा है, सलवार में भी लगा रखा है, बाजू में भी लगा रखा है, और कुर्ती में भी लगा रखा है। तो मैं तो मेरे पूरे सूट में लगाया रू, गरम सूट हो उसमें। गरम सूट में इनर लगाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो वह थोड़ा सा गर्म हो जाए, उनके धागे वागे ना लिकड़े और उनकी सिलाई ना खिसके, नहीं तो उनकी सिलाई खिसक जा है। तो ज़्यादातर सूटा मैंने पूरा कपड़ा लगा है, पैंट में कुर्ती में। अगर सलवार है तो सलवार में कई ना भी लगवाऊँ, सलवार में नहीं लगवाऊँ क्योंकि भारी हो जाए है। और एक आधा ही सा सूट आवा है सर्दी का, उसका कपड़ा अलग होगा जो कि उसमें इनर नहीं लगवाऊँ, नहीं तो सब में इनर लगा है। वेलवेट में भी, पैंट में भी इनर लगाई है और कुर्ती में भी इनर लगाई है। 2-3 सूट मैंने तैयार करे हैं ना वेलवेट के, उनकी बाजू में इनर ना लगाया, बाकी पूरे में इनर लगाया है। तो आज की थी ये छोटी सी वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी बहनों को राम राम।